हेलो बच्चों, तो अगला सवाल करते हैं विच इज वेरी फेमस क्वेश्चन। और टॉपिक मैं नहीं रिवील कर रहा हूं, आप पहले इसको डील करिए। मल्टी करेक्ट सवाल है, ऑब्वियसली एडवांस का है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर लास्ट में एन लिखा हुआ है। इधर लास्ट में एन एन लिखा हुआ है, एन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो फटाफट इसको डील करिए, पॉज करके वीडियो। ये सवाल आपको 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 90% आप लोग कर पाएंगे इसको। और 10% अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरे ये वीडियो फटाफट देखो, फटाफट से देखो। सबसे पहले कभी भी, अब मैं आपको हिंट देता हूं, कभी भी पॉजिटिव का जिक्र हो और लेस देन मोर देन की बात हो तो कौन सी इनइक्वालिटी काम आती है? एम जीएम ही तो काम आती है। क्योंकि एम जीएम क्या होता है कि दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, हजार क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वो कंपेयर किससे होंगी? उसके जीएम से कंपेयर होगी, पर वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा अलग टॉपिक चल रहा है। अब ध्यान से देखो, डेटा यहां पर जो है वो कैसा दे रखा है। जैसे ये वाला देखो, आप ये वाला ऐसा फील हो रहा है कि कुछ कुछ ये एम लिखा है, ये कुछ जीएम लिखा हुआ है। ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए इंटू ए। अच्छा, बी इंटू बी और सी इंटू सी डिवाइड बाई एन। पहला ऑप्शन मैं देख रहा हूं कि लिखा कैसा है, तो मुझे कुछ आइडिया मिले वहां से। और ए, अब एक बात बताओ, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि यहां पर ए बार लिखा है? अच्छा, बी बी बार लिखा है और सी सी बार लिखा है, तो सर नीचे एन नहीं आना चाहिए। नीचे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है? ओके ओके, एक मिनट एक मिनट, ये तो मुझे वेटेड अरिथमेटिक मीन जैसा लग रहा है। इसमें आप याद करो, जैसे आप मीन निकालते थे, मीन, तो मीन में क्या होता था? डेटा है ये, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी है कि अच्छा ए 10 बार रिपीट हो रहा है, बी 30 बार रिपीट हो रहा है, तो सी 20 बार रिपीट हो रहा है, तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स हो गए? 10 टाइम्स ए प्लस 30 टाइम्स बी प्लस, भाई 20 बार कौन गिनेगा? सी है, 20 सी लिख दो। तो ये ए एम कितना हुआ इसका? 10 ए प्लस 30 बी प्लस 20 सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, 10 प्लस 30 20। अच्छा, इनका जीएम कितना होगा सर? अरे ए कितने बार जुड़ा है आपने? 10 बार जुड़ा है ना, तो ए मल्टीप्लाई कितने बार करोगे? 10 बार करोगे, इंटू बी कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? 30 बार मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, समझ में आ गया। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आपको लोड लग रहा है तो टेंशन मत लो। ए स्क्वायर मतलब ए कितने बार ऐड किया गया है? ए टाइम्स ऐड किया है। बी कितने बार ऐड किया गया है? बी टाइम्स ऐड किया गया है। सी कितने बार ऐड किया गया है? सी। जैसे मान लो ऐसा है कि 3 3 3 3, 5 5 5, इसको 3 कर देता हूं मैं। 5 5 5 और 4 4 4 4, इनका निकालो आप। कंपेयर करो, क्या क्वांटिटीज पॉजिटिव है? हाँ। इनका एम निकालो, एम तो कैसे निकालोगे एम? अच्छा, तीन तीन बार मल्टीप्लाई किया है, पांच पांच बार, आप ये जोड़ ही रहे हो, मल्टीप्लाई में एडिशन लिखा हुआ है, और चार चार बार लिखा है। कितनी क्वांटिटीज है इसके अंदर सर? 3 प्लस 5 प्लस 4, 12 क्वांटिटीज है। तो आपने किसको जोड़ा है 12 करने के लिए? ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ा है ना। कहने से 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, और इनका एम जीएम कितना होगा? कितने लोग हैं? 15, 12 लोग हैं, तो क्या लिखूं मैं इसको? 1/12 लिखूंगा मैं। अच्छा, कितने मल्टीप्लाई किए गए? 3 मल्टीप्लाई किए, तो 3 की पावर 3। ओके, 5 की पावर 5 और 4 की पावर 4। ये निकल गया जीएम इनका। ज्यादा लोड तो नहीं लग रहा ना? अच्छा, अब आ गए खोपड़ी में बात। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें ए की पावर, देखो अब ए की पावर ए लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, उसने ए को ए टाइम मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर ए कितने बार लिखा गया है? ए बार लिखा गया है। ओके, तो ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? ए प्लस बी प्लस सी है, तो 1/a+b+c। ओके, नाइस नाइस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, ये एन है, ये दे रखा है भाई ने, एन है।
और ये कितना लिखा है, ए की पावर है, बी की पावर बी, सी की पावर सी, 1/n। तो पहला ऑप्शन सही कह रहा है कि भाई ये टर्म बड़ा है इससे। ठीक है, ओके, अगले ऑप्शन पे आते हैं। अब आप समझ जाओगे, अब आप फटाफट ऑप्शन कर लोगे क्योंकि मैंने आपको चीज समझा दी। यहां पर देखो, अब ए की पावर बी है तो कॉमन सेंस वाली बात है, कितने बार ए को लिखा गया होगा, बी बार लिखा गया होगा। ओके, कितने बार बी को लिखा गया होगा, सी बार लिखा गया होगा, और कितने बार सी को लिखा गया होगा, ए बार लिखा गया होगा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने, बी प्लस सी प्लस ए है। जैसे मान लो 3 को 5 बार लिखा गया है, 4 को 3 बार लिखा गया है, और 5 को 4 बार लिखा गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा, कैसे निकालेंगे हम? और नीचे भी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ टर्म्स जितने लिखे गए, फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी होगी। अब ये इसको ए बी बार लिखा गया तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ए कितने, बी बार, तो ए की पावर बी आएगा। ओके, ए की पावर बी, बी की पावर सी, सी की पावर ए, कितने लोग हैं, 1/n, ये n ही लिखा है। अच्छा, तो ये भी बड़ा है इससे, तो ये भी ऑप्शन सही कह रहा है। ठीक है, अगले ऑप्शन में क्या है कि ये जो है लिखा है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है वो इससे छोटा है, ये साबित करना है। अब देखो, थोड़ा सा उसने बात घुमा दी, पर हमें पता है, हमें ये बात पता है क्या। अब देखो, ये इससे छोटा है, ठीक है, और अगर मैं साबित कर दूं ये इससे छोटा है, इससे, समझ में आ रहा है, दिस इज स्मॉलर देन दिस, ये मैंने प्रूव कर दिया है। अच्छा, अगर मैं साबित कर दूं कि ये इससे स्मॉलर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्म इससे स्मॉलर हो जाएगा, और वही तो मुझे साबित करना है। ओके, तो मुझे साबित क्या करना है, मतलब ओवरऑल कि ये इससे छोटा है। ओके, एन क्या भाड़ में, हटाओ एन को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेसर देन और इक्वल टू इससे। क्या ये संभव है क्या? हाँ बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, दिखाता हूं मैं। इसको सबको इधर ले आओ आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए मोर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। कैन आई से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है। देखो आप, ए स्क्वायर 2 बार ये आया, तो ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, माइनस 2ab वो यहां यूज हो गया बीच में, माइनस 2bc वो यहां यूज हो गया बीच में, माइनस 2ca वो यहां यूज हो गया बीच में, बी स्क्वायर 2 बार लिखा है वो यहां यूज हो गया, सी दो स्क्वायर 2 बार लिखा है यहां यूज हो गया। बात समझ में? और ये तो हमेशा पॉजिटिव, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, दैट मीन्स ये हमेशा बड़ा है इससे। इसका मतलब ये कि ये जो टर्म है वो इससे बड़ा होगा, यानी कि इससे बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। गुड गुड, नाइस नाइस नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लास्ट साबित करना है? लास्ट वाला आप मुझे पता है कि जल्दी साबित कर चुके होंगे, तो चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो देख लो। ये किससे कम था, इससे कम है। ओके, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई एन से कम है। ये किससे कम है, ये कम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई एन से। ये किससे कम होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ए सी प्लस ए बी प्लस सी बी, है ना, ये जीएम लिखा हुआ है, तो किससे कम होगा, एएम से कम होगा। एएम कितना होगा, ए सी ए बी और सी बी। ओके, तो ये ओवरऑल इन तीनों के सम से कम होगा। ठीक है, अगर डिवाइड बाई एन कॉमन निकाल लो आप, नीचे एन कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम। अब देखो, 2 बार ए सी लिखा है, 2 बार ए बी लिखा है और 2 बार बी सी लिखा है, तो ये 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। अच्छा, यानी कि इससे कम है। और ये किसका स्क्वायर है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। और ये कितना लिखा हुआ है, ये n लिखा हुआ है, एन स्क्वायर बाई एन, यानी कि ये n से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।